नमस्कार। मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। नरेंद्र मोदी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में एक नई सियासी खिचड़ी पकाने की तैयारी है। दरअसल कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बार गुजरात को फतेह करने के लिए कमर कस रहे हैं। 7 और 8 मार्च 2025 को राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो जिला और राज्य स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनका मकसद साफ है, अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देना और बीजेपी के अभेद किले में सेंध लगाने की रणनीति बनाना। लेकिन क्या ये मेगा प्लान सचमुच बीजेपी की जड़ें हिला पाएगा? ये बड़ा सवाल है। गुजरात दरअसल बीजेपी का अजय किला है, जहां पर राहुल गांधी अब किस्मत आजमाने जा रहे हैं, जहां पिछले 3 दशकों से बीजेपी का दबदबा कायम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया, जबकि कांग्रेस महज 17 सीटों पर ही सिमट गई थी। लोकसभा चुनाव में भी 2014 और 2019 में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटें झटक ली। यहां तक कि 2024 में कांग्रेस ने 1 सीट बनासकांठा जीती, लेकिन बीजेपी का वर्चस्व कमजोर नहीं पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गजों की गृह क्षेत्र होने के नाते गुजरात बीजेपी के लिए न सिर्फ राजनीतिक बल्कि भावनात्मक गढ़ भी है। ऐसे में राहुल गांधी का यह दावा है कि गुजरात बीजेपी मुक्त होगा, एक बड़ी चुनौती की तरह सामने आता है। राहुल गांधी का क्या कुछ मेगा प्लान है, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल राहुल गांधी का गुजरात दौरा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 7-8 मार्च को वो कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक के साथ गहन मंथन करेंगे। इसका लक्ष्य है कि संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करना और अगले विधानसभा चुनाव यानी 2027 के लिए अभी से नींव तैयार करना। इसके बाद 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC का अधिवेशन इस प्लान का दूसरा बड़ा कदम है। 64 साल बाद गुजरात में होने वाला ये अधिवेशन बीजेपी की जन विरोधी नीतियों और संविधान पर हमले के खिलाफ कांग्रेस का जवाब होगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि यहां से एक वैकल्पिक विजन पेश किया जाएगा, जो आम लोगों की चिंताओं को संबोधित करेगा। इसके साथ ही 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा का ऐलान भी इसी रणनीति का हिस्सा है, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का वादा करता है। तो क्या बाजी पलट जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल राहुल गांधी का गुजरात से पुराना नाता रहा है। 2017 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और 77 सीटें जीती थी। हालांकि उसके बाद 2022 में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और अब राहुल गांधी एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौट रहे हैं। जुलाई 2024 में अहमदाबाद दौरे पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने हमें चुनौती दी है और हम इसे स्वीकार करते हैं। अगले चुनाव में हम उन्हें हराएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बनासकांठा की जीत ने भी पार्टी में कुछ हौसला जरूर भरा है। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने भी तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा है कि 2025 कांग्रेस का संगठनात्मक साल है। हम गुजरात से शुरुआत कर रहे हैं। पार्टी बूथ स्तर से लेकर शीर्ष तक मजबूती चाहती है और राहुल गांधी खुद इस प्लान को लीड कर रहे हैं। तो क्या इस कसौटी पर राहुल गांधी पास होंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समीकरण क्या है चलिए बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी के इस मेगा प्लान के सामने आने की कई चुनौतियां हैं। दरअसल राहुल गांधी के इस मेगा प्लान के सामने कई तरीके की चुनौतियां भी हैं। पहली ये कि बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और मोदी का करिश्मा जो गुजरात में अब भी मजबूत है। दूसरी, कांग्रेस का अपना कमजोर संगठन। पिछले चुनाव में कई विधायक बीजेपी में चले गए और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा हुआ था। तीसरी, आम आदमी पार्टी का उभरना जो गुजरात में कांग्रेस के वोट काट सकती है।
2022 में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और वो भी अपनी पैठ बढ़ा रही है। फिर भी राहुल गांधी के पक्ष में कुछ बातें हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को नई जान दी थी और संविधान व सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे जनता के बीच में गूंज सकते हैं। अगर कांग्रेस एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वोटों को फिर से एकजुट कर पाई, जैसा कि खाम फॉर्मूले के जरिए कभी हुआ था, तो बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। गुजरात में बीजेपी की जड़ें गहरी हैं और उसे हिलाना आसान नजर नहीं आता है। हालांकि राहुल गांधी का प्लान जितना बड़ा है, उसका असर उतना ही निर्भर करेगा कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की एकजुटता और जनता तक संदेश पहुंचाने की काबिलियत पर। अगर कांग्रेस यहां सफल रही तो ये न सिर्फ गुजरात बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा उलटफेर होगा और बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलेगी। एक तरफ गुजरात को लेकर राहुल गांधी मेगा प्लान तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार कुलियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कुलियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों की मदद की, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को अनसुना कर रही है, ये आरोप लगाया गया है। दरअसल उन्होंने वादा किया है कि वो कुलियों की मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे और उनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये राहुल गांधी का वादा है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में कुलियों के एक समूह से मुलाकात की थी, जिन्होंने भगदड़ के दौरान की गई अपनी कोशिशों के बारे में बताया और अब उन्होंने यानी राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है। असल में राहुल गांधी ने कहा है कि 15 फरवरी को हुई भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान कुलियों ने घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, एम्बुलेंस तक ले जाने और मृतकों के शवों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद सरकार उनकी मेहनत को नजरअंदाज कर रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि कुली आर्थिक तंगी में जी रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा और संवेदना काबिले तारीफ है। राहुल गांधी ने अपनी इस मुलाकात का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर साझा किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि कुलियों ने इंसानियत की मिसाल पेश की, लेकिन उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कुलियों को धन्यवाद देते हुए कहा है कि वो उनकी सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सरकार से कुलियों की स्थिति सुधारने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेने की भी मांग की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि कुलियों को न सिर्फ सम्मान मिलना चाहिए, बल्कि उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। राहुल गांधी इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कुलियों से मुलाकात हो या फिर किसी भी बड़ी घटना पर अपडेट हो। इस तरीके से राहुल गांधी लगातार सक्रिय राजनीति में हैं और इस बार क्या वो गुजरात का किला फतेह कर पाते हैं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए नमस्कार।